हाँ, अब उन्होंने थोड़े अनुभव भी लिखे हुए हैं जो मैं कागज़ में लिख के लाया हूँ। काले बालों वाली खूबसूरत महिला का दर्शन, ये कुंडलिनी को मतलब इस रूप में लिखा हुआ है। वो कुंडलिनी देवी का दर्शन हुआ है, उसके विषय में उन्होंने अपनी भाषा में यानी अपने तरीके में लिखा हुआ। वो कुंडलिनी शक्ति का दर्शन हुआ है आपको। कुंडलिनी ऊर्ध्व होती है, इसके कारण ऐसा हो रहा है। 2 आँखें उसको और देख रही है। हाँ, ये भी सही है। ये साधक की जब अच्छी सी साधना की शुरुआत होती है तो 2 आँखें देख रही होती हैं, और मतलब ज़्यादातर साधकों को ऐसे अनुभव आते हैं। आसमान में पहाड़ हैं। हाँ, स्वच्छ आसमान में पहाड़ दिखाई देते हैं। चांदी और सोने से बना हुआ महल भी दिखाई देता है। तो कुंडलिनी जागृत होने के कारण ऐसा होता है। और महल का मतलब होता है, वैसे तो उसको शक्ति को भुवनेश्वरी भी कहते हैं, और सारे यानी ब्रह्मांड की स्वामिनी है, तो वो इस रूप में भी दिखाई देती है। मैंने अपनी पुस्तक में योग कैसे करें में इसका विवरण विस्तार से दिया है, मैं आपको संक्षेप में बताता जा रहा हूँ। जंगल हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं। हाँ, ये हृदय चक्र में ऐसे दर्शन होते हैं। गणेश जी का दर्शन हुआ, चलो अच्छी बात है। आपको ईसा मसीह का दर्शन ना हो के गणेश जी का दर्शन हुआ, आप यीशु को मानने वाले हैं, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि आप ये योग कर रहे हैं इसलिए ऐसा होता है। मूलाधार के जो अधिष्ठाता देवता हैं वो गणेश जी हैं, इसलिए आपको उनके दर्शन हो रहे हैं। कछुआ दिखाई दिया, कछुआ इंद्रियों का प्रतीक है, इसलिए आपको कछुआ दिखाई दे रहा है। बिल्डिंग पर खड़ी लड़की आपकी ओर देख रही है। इसके देखो 2 अर्थ होते हैं। हो सकता कुंडलिनी का हो, क्योंकि विस्तार से नहीं लिखा, और एक और अर्थ होता है, मैं यहाँ लाइव में नहीं बताना चाहता हूँ। कभी वीडियो कॉलिंग करूँगा या आप करें तो फिर मैं इसका अर्थ बता दूँगा मैं आपको व्यक्तिगत रूप से। मकड़ी की छवि दिखाई देती है, ये अच्छा अनुभव नहीं है, लेकिन ये सभी के अंदर होता है, अच्छा नहीं, आसक्ति से संबंधित है। पेड़ हरा भरा, उस पर हाँ हरे भरे पेड़ दिखाई देते हैं। हाँ, दिखाई देते हैं, हृदय चक्र से संबंधित हैं। नीले रंग के देवता दिखाई देते हैं, जैसे कि हाँ वो राम जो हैं, आपने बताया भी राम हैं, तो वो नीले रंग में दिखाई देते हैं। वो महाकारण से संबंधित होते हैं, लेकिन महाकारण से तो आपको कुछ नहीं लेना देना, लेकिन उनका स्वरूप ही ऐसा है। आपको सुनाई दिया भगवान ही एकमात्र मोक्ष, बात तो सही है। जिसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया वो मोक्ष को प्राप्त होता है। आपके जो ध्वनि सुनाई दी बिल्कुल सत्य है। ईसाई संगीत, क्योंकि आप ईसाई धर्म से संबंधित हैं, आप संगीत सुनते रहे होंगे, आपके अंतःकरण में उसके संस्कार होंगे, इसलिए अब यहाँ प्रवृत्तियाँ निकल रही हैं, और ईसाई संगीत यानी सात्विकता के कारण उसके संस्कार बने हुए हैं, तो इस कारण वो आपको संगीत सुनाई दे रहा है। तो हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके अनुभूतियाँ अच्छी हैं, अनुभव भी अच्छे हैं, आप लगे रहिए। अगर भविष्य में ये जब वायरस ख़त्म होगा, अगर कनाडा आना हुआ या आप कभी इंडिया आना हुआ, तो आप मेरे से मिलें, फिर आपको देखता हूँ, व्यवस्था करता हूँ। आप साधक बनेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। आप वैसे साधक हैं, अच्छे साधक के रूप में मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है निकोलस जी, फिर कभी बात करेंगे ऑनलाइन। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.